नमस्कार, मेरे चैनल खूनी सत्य में आपका स्वागत है और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक असली कहानी उत्तराखंड की देवभूमि से। आपने कांतारा फिल्म तो देखी होगी, जहाँ जंगलों की गहराई में छिपे लोक देवता परंपरा और आधुनिकता के टकराव में जाग उठते हैं और जब वो जागते हैं तो अलौकिक शक्तियाँ डरावनी घटनाओं को जन्म देती हैं। उत्तराखंड में भी ऐसी ही कहानियां हैं, जहां देवता और प्रेत एक दूसरे से टकराते हैं और इंसान बस बीच में फंसा रह जाता है। ये कहानी उन्हीं में से एक है। नाम है देवता की ढाल। साल था 2010। गढ़वाल का एक छोटा सा गांव नैनीधारा हिमालय की गोद में बसा। चारों तरफ घने जंगल, इतने घने कि दिन में भी अंधेरा छा जाता। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई, जैसे कोई रहस्य छिपा हो उनके बीच। रात में तो और भी भयावह माहौल होता। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसें भी डराने लगती। गांव के बीच खड़ा था एक पुराना मंदिर, भैरवनाथ देवता का मंदिर। वो देवता जो जंगल के रक्षक हैं, न्याय करते हैं और बुरी आत्माओं से लड़ते हैं। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक काला पत्थर जिसके चारों तरफ घंटियां लटकी थी। जब हवा चलती तो वो अपने आप बजती, जैसे देवता की चेतावनी हो। गांव के लोग मानते थे, जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाएगा, भैरवनाथ खुद जाग जाएंगे। उस गांव में रहता था रुद्र, 35 साल का किसान, मजबूत कद काठी, ईमानदार, मेहनती। लेकिन किस्मत ने उसे कभी चैन नहीं दिया। गरीबी, जिम्मेदारियां और सबसे बड़ी पीड़ा उसकी पत्नी मीरा, जो कई सालों से मां नहीं बन पाई थी। मीरा को लगता था कोई श्राप है, कोई अनजाना बोझ है जो उसके जीवन पर है। शाम ढल रही थी, सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों के पीछे गायब हो रही थी। रुद्र खेत से लौटा, थका हुआ। मीरा ने दरवाजा खोला, मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में उदासी छिपी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर खड़ा था विक्रम, शहर से आया ठेकेदार, सूट बूट में सजा, हाथ में फाइलें और आंखों में लालच। ये जंगल बेकार पड़ा है, मैं यहाँ रिजॉर्ट बनाऊंगा, होटल, स्विमिंग पूल, पैसा, नौकरी सब मिलेगा। मीरा ने सख्ती से मना किया, ये जंगल भैरवनाथ का है, कोई इसे छू नहीं सकता। देवता, अंधविश्वास, कल से काम शुरू। वो चला गया, लेकिन हवा में उसकी धमकी रह गई और हवा अब कुछ अलग लग रही थी। रात गहराने लगी, बाहर जंगल में सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जंगल मत छूना, जंगल मत छूना। रुद्र ने सोचा हवा का खेल है, लेकिन मीरा की सांसें तेज हो गई। कोई बाहर है। रुद्र ने लालटेन उठाई, बाहर देखा, सन्नाटा। वो लौटा तो मीरा जोर से चीखी। उसकी गर्दन पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने नाखून मारे हों। सपने में एक औरत आई थी, काली, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, कह रही थी जंगल मत छूना वरना मर जाओगी। रुद्र ने उसे शांत किया, लेकिन उसके दिल में अब डर बस चुका था। उसे पता नहीं था विक्रम ने तांत्रिक से ब्लैक मैजिक कराया है। एक पुरानी भूतनी को जगा दिया गया है, जो अब रुद्र और मीरा के पीछे है। अगली सुबह गांव पर धुंध छाई हुई थी। रुद्र भागा बाबा हरि के पास। बाबा, मीरा को क्या हो रहा है? बेटा, ये भूत बाधा है, किसी ने बुरी आत्मा भेजी है। वो ठेकेदार जंगल छेड़ रहा है, भैरवनाथ नाराज हैं। रुद्र ने यकीन नहीं किया। बाबा, मैं डॉक्टर ले जाऊंगा, अगर देवता को नहीं बुलाया तो सब नष्ट हो जाएगा। शाम तक मीरा की हालत और बिगड़ गई, चेहरा पीला, सांसें भारी, वो बुदबुदा रही थी। वो आई थी, बोली जमीन दे दो नहीं तो ले जाऊंगी। रुद्र दौड़ा विक्रम के पास। रुक जाओ, ये सब तुम्हारे कारण है, मुझे कोई देवता नहीं रोक सकता। जंगल से एक चीख उठी, इतनी गहरी कि हवा रुक गई। रात को बाबा हरि आए। उन्होंने कहा जगार करना होगा। दिए जलाए गए, मंत्र शुरू हुए, ढोल दमाव की थाप गूंजी। मीरा बीच में बैठी थी, अचानक उसका शरीर कांपने लगा, आंखें लाल हो गईं। मैं भूतनी हूँ, ये जंगल मेरा है, तुमने मुझे जगाया, अब सब मरोगे। मीरा अब खुद नहीं थी, भूतनी ने उसे पोजेस कर लिया था। वो रुद्र पर झपटी, नाखूनों से उसका चेहरा चीर दिया। बाबा मंत्र पढ़ते रहे, भैरवनाथ आओ, रक्षा करो। कमरा हिलने लगा, हवा तेज हुई और फिर एक चीख इतनी जोरदार कि दिए बुझ गए। भूतनी गायब हुई, मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। वो वापस आएगी, विक्रम को रोकना होगा। तीसरी रात पूर्णिमा थी, आसमान में बादल, हवा में तूफान। विक्रम जंगल में था, मशीनें गूंज रही थी, पेड़ गिर रहे थे।
रुक जाओ विक्रम, अब भी वक्त है। तू हार गया, मैं नहीं रोकूंगा। अचानक जमीन हिलने लगी और जंगल से वो निकली, बाल बिखरे, आंखें जलती लाल, चेहरा जैसे राख से बना हो। तूने मुझे जगाया, अब तुम मरेगा। वो विक्रम पे झपटी और पल भर में उसका चेहरा सूख गया। वो वहीं गिर पड़ा जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। रुद्र भागा घर की ओर। मीरा की सांसें अब भी चल रही थी। बाबा हरि फिर पहुंचे। अब देवता को बुलाना होगा। और बाबा का शरीर कांपने लगा। देवता भैरवनाथ उतरे। बेटा चलो, जंगल में टकराव बाकी है। रुद्र, बाबा और देवता जंगल की गहराई में पहुंचे। भूतनी वहां थी। पूरा जंगल उसके इर्द गिर्द कांप रहा था। मैं अन्याय की शिकार थी, मुझे दफनाया गया था। अब मैं सबको खत्म करूंगी। भूतनी ने हमला किया। हवा में बिजली से गिरी, पेड़ जड़ से हिल गए। देवता ने अपनी छड़ी से वार किया। मंत्र गूंजे और फिर एक तेज रोशनी। भूतनी चीखी, अब मैं मुक्त हूँ, और गायब हो गई। जंगल शांत हो गया। मीरा की सांसें लौट आई। विक्रम गांव छोड़कर चला गया। अब भी रात के सन्नाटे में कभी कभी घंटियां अपने आप बज उठती हैं। लोग कहते हैं भैरवनाथ देवता अब भी जागते हैं। जो जंगल को छेड़ेगा वो बच नहीं पाएगा। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगली स्टोरी में मिलते हैं। नमस्कार।